तालाब में एक कमल का फूल है। वो फूल हर रोज डबल होता है। जैसे कि आज एक तो कल दो और परसों चार, ऐसे करके हर रोज वो फूल डबल होता है। तो पूरा तालाब 25 दिन में कमल के फूलों से भर जाता है। तो आप हमें ये बताइए कि आधा तालाब कितने दिन में भरेगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है 24 दिन, क्योंकि अगर 25 दिन में पूरा तालाब भरता है तो उसे एक दिन पहले आधा तालाब होगा, यानी कि 24 दिन। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अगर 25 लोग जाते हैं तो वापस लौटकर मात्र 24 लोग ही आते हैं। बताइए ऐसी कौन सी जगह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है शमशान घाट, जहाँ पर 25 लोग जाते हैं तो मात्र 24 लोग ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। तो बताइए, अगर 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडे देती है तो 20 मुर्गी 20 दिन में कितने अंडे देगी। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडे देती है, मतलब कि हर मुर्गी 10 दिन में एक अंडे देती है। तो 20 दिन में वो मुर्गी 2 अंडे देगी, मतलब कि 20 मुर्गी 20 दिन में 40 अंडे देगी। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। मान लीजिए कि आप एक रूम के बाहर है और रूम के अंदर एक बल्ब रखा हुआ है और रूम के बाहर 3 स्विच है। तो आपको रूम के अंदर सिर्फ एक बार ही जाना है और पता करना है कि उन तीनों स्विच में से उस बल्ब का स्विच कौन सा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, आपके पास 3 स्विच है। तो पहले आप पहला वाला स्विच 2 मिनट तक दबा कर रहने देंगे, फिर आप उसे बंद करके दूसरा वाला स्विच दबाएंगे। उसके बाद आप अंदर चले जाएंगे। अगर बल्ब फिर भी ऑन नहीं हुआ तो आप उसे छू कर देखेंगे। अगर वो गर्म हुआ इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट वाला स्विच है, और जो कि बल्ब अब अभी चालू ही नहीं है तो दूसरा वाला स्विच तो हो ही नहीं सकता। और अगर बल्ब गर्म नहीं है तो मात्र वो तीसरा वाला ही स्विच होगा। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए थे या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। 3 मोमबत्ती जल रही है। अगर एक मोमबत्ती को हम बुझा दें और थोड़ी देर के बाद हम देखें तो कितनी मोमबत्ती बचेगी। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, एक मोमबत्ती को हमने बुझा दिया और 2 मोमबत्ती जल रही है और हमें थोड़ी देर बाद देखना है, मतलब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो दोनों मोमबत्तियाँ जल के ख़त्म हो चुकी होगी, तो बचेगी सिर्फ एक। इसलिए इसका सही जवाब है 1। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। 4 जादुई दरवाज़ा है। एक दरवाजे के पीछे पिज़्ज़ा रखा हुआ है और बाकी के 3 दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं है, और वो चारों दरवाजे झूठ बोल रहे हैं। पिज्जा यहाँ पर नहीं है। पिज्जा यहाँ पर नहीं है। पिज्जा यहाँ पर भी नहीं है। पिज्जा दूसरे दरवाजे के पास नहीं है। इसे चारों दरवाजे बोलते हैं। तो आप हमें बताइए कि पिज़्ज़ा कौन से दरवाजे के पीछे रखा हुआ है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, चौथा दरवाज़ा बोल रहा है कि पिज़्ज़ा दूसरे दरवाजे के पीछे नहीं है, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि पिज़्ज़ा दूसरे दरवाजे के पीछे ही है, क्योंकि बाकी के दरवाजे ने कहा कि पिज़्ज़ा मेरे पास नहीं है, जबकि चौथे दरवाजे ने कहा कि पिज़्ज़ा दूसरे दरवाजे के पास नहीं है। इसका मतलब कि पिज़्ज़ा दूसरे दरवाजे के पास ही है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक बहुत ही अच्छे पंडित की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग में जाता है।
लेकिन रास्ते में उसे दो दरवाजे आते हैं। एक दरवाज़ा सीधा स्वर्ग की तरफ जाता है तो दूसरा दरवाज़ा नरक की तरफ। लेकिन पंडित को ये पता नहीं है कि कौन सा दरवाज़ा स्वर्ग की तरफ जाता है या फिर कौन सा दरवाज़ा नरक की तरफ। दोनों ही दरवाजे के बाहर एक एक देवदूत खड़े हैं। उसमें से एक देवदूत सच्चा है और एक देवदूत झूठा है। लेकिन पंडित को उन दोनों ही देवदूत में से किसी एक को सिर्फ एक सवाल पूछना है और पता लगाना है कि स्वर्ग का दरवाज़ा कौन सा है। तो आपको क्या लगता है पंडित कौन सा प्रश्न पूछेगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। तो वो पंडित दोनों ही देवदूत में से किसी एक के पास गया और उससे ये प्रश्न पूछा, अगर मैं आपके सामने वाले देवदूत के पास जाकर उनसे मैं ये पूछूं कि स्वर्ग जाने वाला दरवाज़ा कौन सा है, तो कौन सा दरवाज़ा कहेंगे? जो कि अगर ये देवदूत झूठा होगा तो वो कहेगा सामने वाला, और अगर वो सच्चा होगा तो वो कहेगा मेरा खुद का दरवाज़ा स्वर्ग जाने का है। इसीलिए पंडित को दरवाज़ा मिल जाता है और वो स्वर्ग में चला जाता है। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए थे या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताना।